जब दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर में ही उनके पीए ही उनकी महिला सांसद के साथ बदसलूकी कर देते हैं, मारपीट कर देते हैं, तो पता लगता है दिल्ली की महिला कितनी सुरक्षित है और कितनी नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी जो चुप रहे हैं और जो बच रहे हैं टिप्पणी देने से, ये साफ साफ दर्शा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की मानसिकता महिला विरोधी है और उन्हें सिर्फ महिलाओं का नाम तभी याद आता है जब उन्हें राजनीति करनी होती है। क्योंकि वो तो हिकलाते हैं, वो माइक इधर कर देते हैं, वो इधर नहीं रखते हैं, वो इधर कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि संजय सिंह संभाल लेंगे। भैया मेरे से गड़बड़ हो गई। ये इन्हीं पार्टी के नेता हैं जो संजय राउत जैसा और व्यक्ति नवनीत रवि राणा जी को नचनिया कहता है, तो इनकी असली मानसिकता का पता वहीं से लग जाता है। लखनऊ में तो समाजवादी पार्टी के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे आप, वहां भी आपकी औकात नहीं हुई स्वाति मालीवाल पर बोलने की। बताइए, आप औकात की बात कर रहे हैं, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री हमने ही बनाया है, जनता नहीं बनाया है। औकात याद रहनी चाहिए कि महिलाओं के खिलाफ और महिलाओं के कभी भी विरोध में नहीं जाना चाहिए। इनकी पार्टी के नेता है अंकुश नारंग, नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी हैं, पटेल नगर से पार्षद हैं। उनके अंकुश नारंग के साथी कार्यकर्ता की नाबालिग बेटी ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया। तो अब आप बताइए आम आदमी पार्टी कैसी और कैसी नहीं है। इनके अरविंद केजरीवाल के कैलाश गहलोत, उनके ओएसडी के खिलाफ आपको ये पता है रेप का मामला आरोप लगा था, तो पता लगता है अभी जांच चल रही है, तो पता लगता है भैया रेप के आरोप ऐसे चलते फिरते तो कोई महिला लगाती नहीं है। तो अपने आप पता लगता है कि ये किस जात और किस बिरादरी से आते हैं, क्योंकि ये बिरादरी रावण वाली की है, ये राम वाली की नहीं है। अच्छा, राम वाली बिरादरी किसकी है फिर? राम वाली बिरादरी तो जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मातृशक्ति को जब शक्ति कह के संबोधित करते हैं वो है। ऐसी नहीं है कि हमें शक्ति से लड़ाई लड़नी है। आप माता बहनों से लड़ाई चढ़ना चाहते हैं तो लड़िए, बाद में पता लग जाएगा। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, प्रियंका गांधी कहती हैं, तो क्यों राधिका खेड़ा का एक फ़ोन नहीं उठाया? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह, आप देख रहे हैं सच टॉक। लोकसभा 2024 चुनाव के बीच इस वक्त दिल्ली में एक मुद्दा बहुत ही ज़्यादा गरमाया हुआ है। जी हाँ, वो मुद्दा है स्वाति मालीवाल। जब से स्वाति मालीवाल को लेकर के ये पता चलता है कि उनके साथ मारपीट हुई है, वो भी सीएम आवास पर, तब से मानो चुनावी माहौल में सरगर्मी सी मच गई है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी पैनलिस्ट नयन मार्कन मौजूद हैं, चलेंगे इनके साथ, जानने की कोशिश करेंगे और जुड़ेंगे आखिर इस मुद्दे पर इनका क्या कहना है। तो सारे मुद्दों पे बड़े ही खुल के बोलते हैं। तो नयन, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को मेरा नमस्कार, जय श्री राम। क्या बोलेंगे, स्वाति मालीवाल आरोप लगाई हैं और जो है कि शिकायत दर्ज की गई है बीते 2 दिन पहले। देखिए, स्वाति मालीवाल एक महिला हैं और जब महिला उत्पीड़न में होती है तो हमारी हिंदू संस्कृति ये सिखाती है कि महिला का हमेशा साथ और सम्मान देना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, वो किसी भी जात से हो, वो किसी भी धर्म से हो। हमारे मोदी जी तो ऐसे हैं जो महिलाओं को शक्ति मानकर, उनको माँ मानकर उनके चरण स्पर्श करते हैं। और जब हमारे साथ इतनी सारी महिलाएं हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी में महिला कार्यकर्ता सबसे ज़्यादा पवित्र एवं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मानी जाती है, तो हमसे ज़्यादा महिलाओं को और अच्छे से कोई नहीं जानता। केजरीवाल तो कहते हैं कि वो महिलाओं का बड़ा सम्मान करते हैं, बहुत कुछ उन्होंने दिल्ली में किया है महिलाओं के लिए, तो फिर स्वाति मालीवाल उन्हीं की पार्टी से सांसद है राज्यसभा की और उन्हीं के साथ इस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है उनके निजी सचिव के द्वारा, वैभव कुमार के द्वारा, क्या दर्शा रहा है, वो भी चुनावी माहौल में। आम आदमी पार्टी की एक कार्यकर्ता जो अरविंद केजरीवाल से आम आदमी पार्टी 13 साल बनने से पहले से जानती है। आम आदमी पार्टी के दौरान ही उसने अपने पति से तलाक लिया। क्यों? क्योंकि वो राजनीति में आगे बढ़ना चाहती थी। जब वो दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की अध्यक्ष थी तो स्वाति मालीवाल ने जो काम किए उसकी हर जगह चर्चा हुई और हर जगह उसकी तारीफ भी हुई। और हमने भी कई बार स्वाति मालीवाल की, देखिए राजनीतिक अलग मुद्दे होते हैं, लेकिन जब कोई अच्छा काम कर रहा होता है तो उसकी तारीफ बनती है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। लेकिन जब वो महिला सांसद जो स्वाति मालीवाल 8 साल वुमेन चेयरपर्सन रही, दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष रही, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर मिलने गई थी, औपचारिक तौर पर ड्राइंग रूम में उनका इंतजार कर रही थी, उनके पीए वैभव कुमार ने एक महिला के साथ मारपीट करी। क्यों? क्योंकि वो अपना हक मांगने गई थी, वो बोलने गई थी कि आप अपनी। आपने देखा? बिल्कुल देखा, मैंने सुना भी है। और बिल्कुल स्पष्टीकरण कहाँ से कर रहे हैं? स्पष्टीकरण मैं यहाँ से कर रहा हूँ। जब आप अरविंद केजरीवाल जी को आज देख रही हैं ना, और लखनऊ में जब आज वो हिकला रहे हैं और वो बोलने से हिचकिचा रहे हैं और संजय सिंह की तरफ माइक आके कर रहे हैं, तो इसी से दिख रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि दाल में घोल तभी जरूर होता है जब मालिक को ढंग से बनानी नहीं आती। और ये साफ दिख रहा है आम आदमी पार्टी और इंडी गठबंधन की महिला विचारधारा जो खिलाफ है उनके, वो साफ दिख गई है। क्योंकि जो लोग महिला माता सीता का अपमान नहीं कर सकते, वो बाकियों का अपमान क्या करेंगे। अच्छा, एक बात
बात बताइए नयन, क्योंकि स्वाति मालीवाल की तरफ से तो अभी तक कोई भी बयान या कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आ रही है और कहीं ना कहीं इस पे अरविंद केजरीवाल जी को अभी तक बोल देना चाहिए था। चुनावी माहौल है, जेल से बाहर आए हैं, तैयारी कर रहे हैं और उन्हीं की पार्टी के स्वाति मालीवाल आरोप लगा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि इतनी चुप्पी साधना कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जता रहा है? देखिए, जनवरी से स्वाति मालीवाल उनकी पार्टी से राज्यसभा की सांसद हैं। राज्यसभा सांसद का ओहदा कोई छोटा नहीं होता है। राज्यसभा सांसद का मतलब है आपके पूरा दिल्ली के 5 सांसद होते हैं, सॉरी माफ़ कीजिए 3 सांसदों में जो राज्यसभा को दिल्ली को मिलते हैं उसमें 3 में से एक वो हैं, तो वो हमारी दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रही हैं राज्यसभा में। अरविंद केजरीवाल का ये नैतिक दायित्व है कि अगर एक महिला के साथ उनके पीए नहीं मारपीट करी, जिसका नाम वैभव कुमार है, तो उनकी ये जिम्मेदारी है कि वैभव कुमार पर तुरंत एक्शन लेकर उसको जेल में डलवा देना चाहिए था। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी जो चुप रहे हैं और जो बच रहे हैं टिप्पणी देने से, ये साफ साफ दर्शा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की मानसिकता महिला विरोधी है और उन्हें सिर्फ महिलाओं का नाम तभी याद आता है जब उन्हें राजनीति करनी होती है। अच्छा, स्वाति मालीवाल चुप्पी साधी है तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये राजनीति मुद्दा बनाया जा रहा है या फिर जो जनता है उसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, महिलाओं के इमोशंस के साथ खेला जा रहा है, कुछ भी चल रहा है लोगों के दिमाग में। लगातार हम जब फील्ड पे उतरते हैं तो अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं। देखिए, स्वाति मालीवाल का मुद्दा कोई नया नहीं है। इससे पहले इन्हीं की कांग्रेस की पार्टी की राधिका खेड़ा को हम नहीं भूल सकते। अब आप कहेंगे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का लेना देना क्या? भैया चोर चोर मुसेरे भाई हैं तो इंडी गठबंधन के सदस्य ही ना। राधिका खेड़ा के साथ जब सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करने पर, अपने घर पर सुंदरकांड का पाठ रखने पर, राम मंदिर जी के शिलान्यास के टाइम पर और राम मंदिर अपनी माँ को ले जाने की वजह से अगर उनके साथ दुर्व्यवहार होता है तो प्रियंका चतुर्वेदी को भी यहाँ नहीं भूल सकते। 5 साल पहले जब भी लोकसभा के चुनाव चल रहे थे 2019 में प्रियंका चतुर्वेदी के साथ कांग्रेस की पार्टी के नेताओं ने गड़बड़ की। राधिका खेड़ा भी बेचारी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और अन्य लोगों पर, जो उनके प्रदेश मीडिया के प्रभारी हैं, और अन्य लोगों पर और सचिन पायलट को फ़ोन करती रहीं, लेकिन वहाँ से जवाब क्या आया? नंबर अभी व्यस्त है, बाद में फ़ोन कीजिए। ये महिला विचारधारा जो महिलाओं के खिलाफ है, और ये इन्हीं पार्टी के नेता हैं जो संजय राउत जैसा बेवकूफ़ और नीच व्यक्ति नवनीत रवि राणा जी को नचनिया कहता है, तो इनकी असली मानसिकता का पता वहीं से लग जाता है। अच्छा, स्वाति मालीवाल बोल नहीं रही है, चलिए वो कुछ भी हो सकता है, उस पर हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। एक बात बताइए, सीएम आवास पर इस तरीके से हो जाना आपको लगता है कि ये सही चीज़ है? देखिए, दिल्ली की महिलाएं कहाँ सुरक्षित करती हैं? दिल्ली की महिलाओं ने अरविंद केजरीवाल जी को अपनी सुरक्षा के नाम पर वोट दिया था। दिल्ली की महिलाओं ने अपनी सुरक्षा के नाम पर, अपनी अस्मिता के नाम पर एवं अपने भाई के नाते अरविंद केजरीवाल को चुनकर भेजा। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल जी के शीश महल, मैं तो शीश महल ही कहूँगा, वो करोड़ों अरबों का घर है भैया, हम गरीब आदमी तो इतना झेल नहीं सकते, तो इतना बड़ा और इतना अच्छा खास सम्राट वाला घर में जब दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर में ही उनके पीए ही उनकी महिला सांसद के साथ बदसलूकी कर देते हैं, मारपीट कर देते हैं, तो पता लगता है दिल्ली की महिला कितनी सुरक्षित है और कितनी नहीं है। और ऐसे एक पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी, मैं बताता हूँ, अभी उसी पर आ रहा हूँ। इनकी पार्टी के नेता है अंकुश नारंग, नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी हैं, पटेल नगर से पार्षद हैं। उनके अंकुश नारंग के साथी कार्यकर्ता की नाबालिग बेटी ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया। तो अब आप बताइए आम आदमी पार्टी कैसी और कैसी नहीं है? इनके अरविंद केजरीवाल के कैलाश गहलोत, उनके ओएसडी के खिलाफ आपको ये पता है रेप का मामला आरोप लगा था, तो पता लगता है, अभी जांच चल रही है, तो पता लगता है भैया रेप के आरोप ऐसे चलते फिरते तो कोई महिला लगाती नहीं है। तो अपने आप पता लगता है कि ये किस जात और किस बिरादरी से आते हैं, क्योंकि ये बिरादरी रावण वाली की है, ये राम वाली की नहीं है। अच्छा, राम वाली बिरादरी किसकी है? राम वाली बिरादरी तो जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मातृशक्ति को जब शक्ति कह के संबोधित करते हैं वो है। ऐसी नहीं है कि हमें शक्ति से लड़ाई लड़नी है। आप माता बहनों से लड़ाई चढ़ना चाहते हैं तो लड़िए, बाद में पता लग जाएगा। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, प्रियंका गांधी कहती हैं। तो क्यों राधिका खेड़ा का एक फ़ोन नहीं उठाया? क्यों अपनी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, जिसके साथ हाथ हिलाते हुए मंचों पर नजर आती है, छत्तीसगढ़ में स्वागत किया था उन्होंने 2 दिन पहले, तो क्यों आपने उनके साथ राधिका खेड़ा के साथ न्याय नहीं किया? बताइए, लड़की हैं तो लड़ सकती हैं तो लड़िए ना फिर लड़की के लिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा, एक चीज़ और पूछूंगी। लगातार लोग इस पे अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आपने सारी चीज़ों को साफ तौर पे यहाँ पे रखा, इतना चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हालांकि लाजमी है। अगर स्पष्ट हो जाता है कि स्वाति मालीवाल के साथ कुछ भी नहीं हुआ तो फिर क्या बोलिएगा? मैं आके आपसे फिर बात करूँगी।
मैं तैयार हूँ आपसे बात करने के लिए, और अभी तो आपने 5 मिनट बात करी, तब 50 मिनट बात करूँगा। अगर आपका चैलेंज स्वीकार है तो मैं अरविंद केजरीवाल को चैलेंज देता हूँ, आपके चैनल पर ही आकर इस मामले पर, कोई और चैनल पर तो नहीं जा रहे हैं, मैं आपसे कहूँगा थोड़े आराम सवाल उनसे ले लीजिएगा, क्योंकि वो तो हिकलाते हैं, वो माइक इधर कर देते हैं, वो इधर नहीं रखते हैं, वो इधर कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि संजय सिंह संभाल लेंगे। भैया मेरे से गड़बड़ हो गई, ये मेरे ही घर में हुआ है। आप बताइए, मेरे घर में अगर मर्डर होगा तो पुलिस किसके पास आएगी? आपके पास जाएगी, मेरे पास जाएगी? वैसे ही अरविंद केजरीवाल को आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए, और सच तक न्यूज़ के सामने स्पष्टीकरण देना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि भैया अगर आपको और अगर आपको कुछ नहीं लगता तो यूट्यूब है, आप कहते हैं सारे मीडिया संसाधन बीजेपी ने खरीद लिए हैं, तो यूट्यूब पर कुछ बोल दीजिए, अन्य मुद्दों पे कुछ बोल दीजिए। लखनऊ में तो समाजवादी पार्टी के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे आप, वहाँ भी आपकी औकात नहीं हुई स्वाति मालीवाल पर बोलने की। बताइए, आप औकात की बात कर रहे हैं, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री हमने ही बनाया है, जनता नहीं बनाया है। औकात याद रहनी चाहिए कि महिलाओं के खिलाफ और महिलाओं के कभी भी विरोध में नहीं जाना चाहिए। बहुत गुस्से में हैं, और हालांकि इनका गुस्सा लाजमी है, एक महिला के साथ हुआ, चाहे वो किसी की पार्टी और से आपने हो। जो स्वाति मालीवाल का बोला, हाँ। जब फ़ोन गया था पुलिस के पास, तो वो स्वाति मालीवाल मैं बोल रही हूँ, स्वाति मालीवाल मैं बोल रही हूँ, ये आवाज़ थी। तो स्वाति मालीवाल जी के नंबर से स्वाति मालीवाल जी की आवाज़ में कोई दूसरा तो बात करेगा नहीं, बस। तो आप देख सकते हैं इनकी बातों को लेकर के आप क्या बोलेंगे, कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारियाँ देते रहेंगे। जय हिंद।